बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सारी मसरूफ़ियात छोड़ के पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान में। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है। यहाँ पे भी इस इलाके में भी सैलाब की सूरत हाल थी, तो हमारा ताल्लुक़ इन इलाकों से है, तो हमारे ऊपर इन इलाकों का कर्ज़ भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इन इलाकों में जाके जितना हो सके हम आवाम की आवाज़ उठाने की कोशिश करें। तो आपको हम अभी इसके इलाके के हवाले से बाकी सूरत हाल बाद में बताएँगे। अभी आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि इन इलाकों में आके बड़ा दुःख और तकलीफ़ हुआ है। अभी इन इलाकों में सैलाब को ये आपको मैं जो इलाका दिखा रहा हूँ मेरे पीछे आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे ये पानी खड़ा है। यहाँ पे फ़सलें थीं, ये खेत थे यहाँ पे। अब लोगों के घर भी थे, घर गिर गए हैं, बहुत से घर गिर गए हैं। जो नहीं भी गिरे उनको पानी टच हो चुका है, तो वो गिरने वाले हैं। उनकी भी हालत बड़ी सख्त ख़राब है। उनके भी ये होता है कि वो किसी टाइम भी गिर सकते हैं। उसके बाद ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये कोई पानी का तालाब या कोई नहर या कोई दरिया या कोई नदी नाला नहीं है। ये खेत हैं, लहलहाते खेत थे। यहाँ पे फ़सलें थीं, लोगों के जानवरों के हवाले से चारे का गुज़ारा था और इनका कुल सरमाया हयात था यहाँ पे, इनके रोज़गार के ज़रिए थे। और ये जिस इलाके में मैं अभी खड़ा हूँ, ये डेरा डीजी खान पंजाब के ज़िला डेरा गाज़ी खान का एक छोटा-सा गाँव है। छोटी ज़रीन उसके नज़दीक ये अड्डा समंदरी का इलाका बनता है। यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल बड़ी सख्त रही है। यहाँ पे एक दफ़ा पानी आया, तकरीबन वो इन आम इलाकों में 2 से 3 फुट था। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा फिर थोड़े से वक़्फ़े के बाद बारिशें भी होती रहीं, फिर यहाँ पे एक रोद कोहियाँ कहा जाता है, उसके इलाके से यहाँ पे पानी जब जिस टाइम आया, तो वो 3 फिर 4 से 5 फुट आया। तकरीबन इसी तरह करके 4 दफ़ा स्टेप बाय स्टेप आता रहा, तो चौथी दफ़ा जिस टाइम आया वो 6 से 7 फुट पानी था। आप जैसा ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये अभी पानी को आए हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और इस जगह पर इस पानी से अभी क्योंकि वीडियो में आप महसूस नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है और इस पानी से इतना स्मेल पैदा हो चुकी है, ना यहाँ पे कोई इदारा है। आम बंदे अपनी मदद आपके तहत जितना कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों को, जानवरों को और जो इनकी कीमती अशिया हैं, उनके सरमाया हयात है, उनको बचाने की वो कोशिश करते रहते हैं। मगर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पानी है यहाँ पे ना कोई केमिकल छिड़का गया है, ना इसको निकालने का कोई बंदोबस्त किया गया। ये पानी सिर्फ़ इस इलाके में नहीं है, हम वीडियो में इंशाल्लाह आपको और भी बहुत से इलाके और चीज़ें दिखाएँगे। यहाँ पे इस जगह पे इतना बदबू पैदा हुई हुई है, अभी 10 से 15 दिन हो गए हैं, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं तकरीबन एवरेज जो है ना, इन इलाकों में। और यहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है, इनसे अभी बीमारियाँ फूटना शुरू हो गई हैं। मैंने अभी अपनी आँखों से देखा है, बहुत से बच्चे बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं। बच्चों को दानों की शक्ल में बहुत ज़्यादा गाढ़ निकले हुए हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगने चाहिए। मैं हुकूमत वक़्त से भी अपील करूँगा और पंजाब हुकूमत से भी अपील करूँगा कि आप लोग इन इलाकों में इस तरह का कोई बंदोबस्त करें ताकि आम लोगों को कोई फ़ायदा हो सके और उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। कुदरत की तरफ से जो सैलाब आया है, जिसको कुदरत का नाम दिया जाए, मैं आपको बताऊँ, मुझे आज आए हुए यहाँ पे तीसरा दिन होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे कुछ ऐसे हालात व वाक़यात और ऐसी चीज़ें थी, जिनके हवाले से बड़ी हैरत हुई है। इन इलाकों में मैंने देखा है, जब लोगों से बात हुई है, 40 से 50 साल तक आज तक इस साइड पे पानी का कभी भी रुख नहीं हुआ। इस वक़्त ये जो पानी यहाँ पे आया है, इसके पिछली साइड पे जो पानी के आम रास्ते थे, वहाँ पे एक तो रोड बनी है, उन रोडों की वजह से वो वाला पानी जो है ना, उन रोडों की वजह से उस पानी को जो है ना, रोका नहीं गया। उस पानी को रोका नहीं गया, इसकी वजह से जो है ना, वहाँ पे उस पानी ने अपना रास्ता बदली किया और इन इलाकों में घुस आया है। तो इस पानी ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो इस पानी ने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। एक तो उस पानी को रोकने के हवाले से तरतीब नहीं की गई, मतलब है उनके आगे जो रोड बने हैं, जो उनके एक मेन रास्ते थे, उन रास्तों का और बंद कर दिया गया। और दूसरा, इन इलाकों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ गंदम स्टोर की गई थी। इन इलाकों में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब की तरफ से फूड स्टोर के तौर पे गंदम जो यहाँ पे स्टोर की गई थी, उस गंदम को बचाने के लिए वो चंद लाख या चंद करोड़ों की भी हो सकती है, मगर उस गंदम को बचाने के लिए जहाँ-जहाँ पे पानी के इखराज के लिए कट लग सकते थे, उसको कट नहीं लगाने दिए गए। और उस पानी को जब कट नहीं लगे, तो वो वाला पानी जो है ना, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और वक़्त पे अगर कट लग जाते तो लोगों की बचत हो सकती थी और लोग इससे अपना बचाव कर सकते थे। तो उस पानी को कट ना लगाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे महकमा फूड का जो इंचार्ज है, यहाँ पे अड्डा हैदराबाद इस इलाके का नाम है, यहाँ के नज़दीक उसने जब पानी का दबाव बढ़ा है, तो उसने ये किया है कि यहाँ पर
आके फ़ौज बुला ली, कभी रेंजर बुला ली, कभी पंजाब पुलिस को उसने मदद ली है। ठीक है, गंदम बचाना ज़रूरी है, एक गवर्नमेंट का सरमाया आवाम के टैक्स के पैसे से ये ली गई थी, मगर उससे ज़्यादा आम पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है और अवामी जानें हैं, यहाँ पे जो इलाके के मुनासबत से यहाँ पे जो हालात व वाक़यात थे, तो वो उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसको जो है ना, अगर बचाने की कोशिश की जाती तो वो अच्छा था यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था, और यहाँ पे जब भी कोई बंदा यहाँ पे मीडिया के हवाले से आता है या कोई गाड़ी पे या कोई कवरेज के हवाले से आता है, तो सैलाबी हालत में इस तरह की हालत बनी हुई है कि यहाँ पे लोग और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो लोग निजात दहिंदा के तौर पे सोचते हैं कि ये लोग हमारी मदद करने आए होंगे, कोई कपड़े, कोई खुराक का सामान, कोई माली इमदाद करेंगे। तो इस हवाले से अभी मैं वीडियो जब बना रहा था, तो इस तरह के लोग आ गए। मैं अपनी अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी लोगों से बात करा सकें इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो में मैं आपको हालात व वाक़यात और यहाँ की सूरत हाल बताने के हवाले से कोशिश कर रहा था। तो महकमा फ़ूड वालों को मैंने फिर जाके एक वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरकर्दा रहनुमा फ़ैसल जवेद साहब से इस हवाले से इस्लामाबाद में रिक्वेस्ट की थी, तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि परवेज़ इलाही को हम फ़ोन करेंगे। भट्टी साहब का उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था, तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिम्मत दे। उन लोगों ने फिर स्पेशल रिक्वेस्ट पे यहाँ से जो है ना, गंदम के स्टोर को यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की है। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं। यहाँ से अड्डा हैदराबाद और ये तहसील कोटचुटा के नज़दीक जो स्टोर था गंदम का, और जिसकी वजह से वो पानी उस साइड पे कट नहीं लगाने दिया गया, और सैलाब ने बहुत सी बस्तियों की तबाही निकाली है। उस साइड पे अभी गंदम वहाँ से शिफ्ट हो रही है और वहाँ से लोड हो रही है। अगर ये गंदम अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कल पहले नहीं लिया तो अभी लिया है, मगर अगर इसको वक्त पे उठा लिया जाता तो सैलाब एक कुदरती आफत है, मान लिया, मगर इसको रोकने के हवाले से और इसके जो इक़दामात होते हैं इसके किए जा सकते हैं, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। अभी जैसे ये गंदम का इशू था, अगर इसको वक्त पे डिसीजन लिया जाता है, इसको यहाँ से पहले शिफ्ट कर दिया जाता तो पानी अपने रास्ते से चला जाता, लोगों का नुकसान थोड़ा कम हो जाता। और उसके बाद दूसरा, यहाँ पे जो यहाँ पे नाले वगैरह गुजरते हैं जिनके पानी के आम गुजरगाह है, यहाँ पे बहुत से नहरें और नाले थे जिनमें सारी नहरों में जहाँ पे कुछ लोग ताकतवर थे तो उन लोगों ने उन नदी नालों में पानी डालने नहीं दिया, और जिन चंद एक नदी नालों में पानी डाला गया उनके ऊपर दबाव इतना पड़ा कि वो रास्ते में ही टूट फूट का शिकार हो गए, लोगों में कत्ल व गारत हुई। और यहाँ पे लोगों ने रात दिन पहरे भी दिए कि भाई हमारी तरफ पानी ना आए। उन्होंने यहाँ पे जाग के इस सूरत हाल को मॉनिटर भी किया, और हर बंदा अपने बचाव के चक्कर में लगा रहा। तो इस तरह की सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो वक्त पे फ़ैसले लेते। अभी मैं दोबारा यही अपील करूँगा कि अभी का साल जो गुज़रा है, अभी पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी सख्त गुज़री है, और इन इलाकों में भी ये सूरत हाल सख्त गुज़री है और गुज़र रही है। इस टाइम अभी 10-15 दिन हो गए हैं, लोगों की हालत सख्त ख़राब है, लोगों के घर जो गिरे हैं उनके हवाले से उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके हवाले से इमदाद की जाए। उसके बाद खुराक के हवाले से भी जो लोग आते हैं, मैं खुदारा अपील करूँगा। आज का एक मैंने कैंप विज़िट किया यहाँ पे, वो अभी जमील फ़ारूकी और शहबाज़ गिल साहब ने जो बात की थी, हम भी बोलने से इस तरह के इशू, डर तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम भी एक आम पाकिस्तानी हैं, आम बंदे हैं, मगर ये है कि फिर भी हमें अल्लाह ने एक तौफ़ीक दी है। हम अगर लोगों में आके इस तरह के इशू नहीं बोलेंगे, नहीं उजागर करेंगे तो कौन बोलेगा? और जिस इदारे में या जिस तरह की तरतीब में कहीं पे छोटी-मोटी कोई ख़ामी होती है तो उसकी निशानदही करना, उसकी फ़लाह के लिए और उसकी बेहतरी के लिए हम सब का फ़र्ज़ है। मैंने आज यहाँ पे एक कैंप का विज़िट किया, वहाँ पे पाकिस्तान रेंजर की तरफ से जो है ना वो कैंप लगाया गया था, मगर उस कैंप के हवाले से ये हुआ कि वहाँ पे पहले तो मैं गया, मुझे उस कैंप में उन्होंने वीडियो, ऑडियो या पिक्चर बनाने के हवाले से इजाज़त नहीं दी। मैं काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। उन्होंने कहा मेजर साहब जिस टाइम आएँगे हम आपको इजाज़त देंगे। ये बात मैं तसीह के हवाले से कर रहा हूँ, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान में आवाम की मदद करें, सैलाब ज़दगान के हवाले से उनकी मदद करें, उनको डोनेशन और उनको जो भी इमदादी सामान है वो पहुँचता है वो पहुँचाएँ। मगर खुदारा आवाम की मैंने आज बड़ी तज़लील देखी है, डंडे उन पे बरसाए गए। ठीक है, आवाम जो यहाँ पे होती है वो भी सैलाब में फँसे हुए हैं, उनके भी हालात व वाक़यात थोड़ा मजबूरियों वाले हैं, उनकी भी मजबूरियाँ हैं, फ़ैमिलियाँ, बच्चे, मर्द, औरतें जहाँ पे भी कोई गाड़ी वग़ैरह देखते हैं तो वो भी आके भूख से टूट पड़ते हैं। मगर हमें कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि उन लोगों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, मैं काफ़ी देर वहाँ पे रुका रहा, तो थोड़ी-सी बात हुई है तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से आप चले जाएँ, आप लोग वीडियो नहीं बना सकते। मैंने
उनसे थोड़ा-सा बात किया, उन्होंने कहा कि फिर आप इस तरह करें डीजीआई, एसपीआर से इस हवाले से एक लेटर लें और परमिशन लें, हम लोग जो है ना इस तरह की कोई भी वो नहीं करने देते। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं जब बाहर निकल आया तो मीडिया के हवाले से तो मैंने पिक्चर या तस्वीर उस जो कैंप की है वो नहीं बनाई। इमदादी कैंप लगाया गया था, तो मैं चाहता था कि हमारे इलाके में इस तरह की इमदाद की जाए और लोगों की भरपूर मदद की जाए, और इसलिए मैंने वहाँ पे कोई भी बात नहीं की, चुप करके मैं साइड पे चला आया। तो मैं लोग मेरे साथ उधर इर्द-गिर्द इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी हमारे लिए कोई मदद का वसीला बनें। तो वहाँ पे इमदादी कैंप में तकरीबन वो 145 थैले लाए थे, तो वो थैला मैं आपको कोशिश करूँगा कि इमदादी सामान का जो था वो मैं आपको दिखा सकूँ। उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े थे पुराने जो बिल्कुल नाक़ाबिले इस्तेमाल थे। वहाँ पे खुराक के हवाले से कोई थोड़े से चावल, थोड़ी-सी दाल और 1-2 आइटम और थे। एक पानी की बोतल थी 1.5 लीटर वाली, तो वो मैं आपको सारे आइटम कोशिश करूँगा कि वो थोड़ी-सी वीडियो की शक्ल में वो जो एक इमदादी थैला था जो पाक रेंजर्स की तरफ से दिया गया, और हमारे लिए इदारे काबिल एहतराम है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। वो सारा कुछ इमदाद और इन दिनों में जो कुछ कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। मगर वहाँ पे जो इस तरह के कुछ फैक्टर मैंने देखे हैं, मैं चाह रहा था कि मैं एक अपील भी कर दूँ और उनकी निशानदेही भी कर दूँ। वहाँ पे पहले 4 गाड़ियाँ आईं वीगो डाले की शक्ल में जो है ना रेंजर की, तो उसपे 10-12 नौजवान थे। तो वो 4 गाड़ियों में एक गाड़ी तो एसी उसमें चलता रहा, वो तकरीबन 3 घंटे वहाँ पे खड़ी रही। उसमें एसी चलता रहा और वो उसमें मुझे नहीं पता कि अंदर कौन था या किस तरह था, मगर वो जितना देर खड़ी रही वहाँ पे उसके अवाम के टैक्स के पैसे को इस्तेमाल किया गया। पता नहीं है, हो सकता है इनकी पॉलिसी ऐसे हो, मुझे नहीं पता, मैं इस पे तनकीद भी ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि हम भी एक कमज़ोर और आम बंदे हैं, इस तरह के मसाइल का हम भी सामना नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर वहाँ पे 145 थैले थे जो अ उसमें मतलब है आपको मैंने बताया पुराने कपड़े और कुछ खुराक के आइटम भी थे। अच्छी बात है उन्होंने अगर पानी की बोतल और ये चीज़ें दी हैं, मगर जिस तरह फिर 3 गाड़ियाँ और आईं, फिर वो कह रहे थे मेजर साहब आ रहे हैं, तो वो आए हैं, उन्होंने भी मीडिया कवरेज नहीं करने दी। उन्होंने अपने तरीके से एक सामान तक़सीम किया है। लोगों में नज़्म-ज़ब्त की कमी का शिकार हो जाते हैं, फैमिलियाँ, बच्चे और जो भी मर्द होते हैं। वजह ये नहीं है कि उनको पता नहीं है कि हमारी तज़लील हो रही है या हमारे साथ मतलब मसले-मसाइल हैं, मगर वजह ये है कि ये लोग भूख और प्यास और हालात वाक़यात से मजबूर हो के इस तरह के बिहेवियर और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और इन लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता। यहाँ पे इन इलाकों में ना कोई आवाज़ बनता है, ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है। तो इस तरह मजबूर हो के लोगों के पास फिर खाने के लिए जब कुछ ना हो, जब बच्चे घर में प्यासे बैठे हों, भूखे बैठे हों, छत ना हो सर पे, तो फिर उनको जो भी मिलता है तो वो अपनी जान की बाज़ी लगा के भी इस तरह करते हैं। तो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे और इमदादी सामान तक़सीम करने वाले जो भी तंज़ीमें हैं, जो भी इदारे हैं, खुदारा उनको चाहिए कि अवाम में आएँ, सामान तक़सीम करें, भले नज़्म-ज़ब्त से करें, जिस तरीके से करें, मगर अवाम के ऊपर इस तरह उनकी वो पहले मजबूर हैं, पहले पिसे हुए हैं, पहले उनके हालात वाक़यात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो लोग मतलब इस तरह इंसानियत की भी तज़लील होती है और इस तरह इदारों का नाम भी हमारे मुल्क में हमारी जान है ये इदारे, मगर इस तरह की एक्टिविटी से, इस तरह के मामलात से अवाम के दिल में जो इदारे फ्रंट पे होते हैं, जिनकी वर्दी होती है या जो भी आते हैं, तो उनके हवाले से एक गलत रेपुटेशन और गलत इमेज जाती है। वो लोग सोचते हैं कि इनको अवाम का एहसास नहीं है, हालाँकि इदारों को अवाम का एहसास है। वो लोग दूर-दूर से आके डोनेशन इकट्ठी करके कैंप रिलीफ़ कैंप लगा के शहरों में, वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी करके यहाँ पे आके देने की कोशिश करते हैं। तो शहर के नज़्म-ज़ब्त और देहात और गाँव और सैलाब-ज़दा इलाकों के नज़्म-ज़ब्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे इलाके में लोगों की सूरत-ए-हाल हद से ज़्यादा कमज़ोर है। अब हमारा दिल तो खून के आँसू रो रहा है। हम जो देख रहे हैं हमारे से ये बर्दाश्त से बह रहा है। बाकी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम लोगों की क्या कर सकते हैं। हम उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, हम उनका वसीला बन सकते हैं। हम उनकी तरफ से चीखो-पुकार और हुकूमत वक़्त और हुकूमती ऐवानों तक ये बात पहुँचा सकते हैं। बाकी एनजीओज़ और कानून दूसरे इदारे हैं जो यहाँ पे फंडिंग के तौर पे फलाही कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको हक बनता है कि वो बड़े रोडों से नीचे छोटे रोडों पे और असल हकदारों तक और सैलाब के इलाकों में जाएँ और वहाँ पे जाके वो चेक करें कि वहाँ की क्या सूरत-ए-हाल है और लोगों के साथ क्या हो रहा है। और इस तरह के अभी ये तो मतलब एक इमदादी फ्लाई कैंप का मैंने आपको अहवाल बताया, और आप यहाँ पे हालात वाक़यात देख रहे हैं। लोगों की हालत बड़ी ख़राब है, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए और जो इमदाद तक़सीम करने वाले हैं, उनको भी खुदारा वो इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करें, लोगों की मदद करें और लोगों की जितना मदद हो सके मगर प्यार और मोहब्बत से तक़सीम करें। उनके ऊपर इस तरह के इक़दामात ना करें जिससे वो ज़्यादा मुश्तैल हों या ज़्यादा उनकी दिल आज़ारी हो या वो ज़्यादा परेशान हों, क्योंकि ये वो बंदा महसूस कर सकता है जिसके घर में उसके बच्चे भूखे-प्यासे
बैठे हों उसको पता चलता है कि घर के हालात के लिए फिर क्या करना पड़ता है। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर आपको मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में कुछ और मनाज़िर और लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। अब यहाँ पे इसी वीडियो के इस पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।